मैम ऑर्डर आपका। लाओ। ओ, एक मिनट रुकिए मैम, शायद ये आपका ऑर्डर नहीं है। मुझे लगता है मैम मुझे ना गलती से किसी और का ऑर्डर आ गया। आपने क्या ऑर्डर किया था? वो मैंने चूहे मारने की दवाई ऑर्डर की थी। घर में बहुत चूहे हो रहे हैं ना। मैं स्टोर में कॉल कर देता हूँ, वो दूसरा ऑर्डर भेज दें। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। लो मैम, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा दूसरा ऑर्डर। सॉरी ठीक है। मैम, आप परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत रोए हो। नहीं, वो मैं प्याज काट रही थी तो बस आंखों में पानी आ गया। वैसे अभी आपके घर में कौन कौन है? घर में तो कोई नहीं है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही जब तक आपका ऑर्डर आ रहा सोचा आपसे कुछ बात ही कर लूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैम आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी पापा, छोटा भाई, छोटी बहन। अच्छा, अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो उन पर क्या गुजरेगी? मुझे कुछ हो जाता है, इससे क्या मतलब है आपका? ऐसे ही रैंडम पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन पर क्या गुजरेगी? किसी का बच्चा जाएगा तो कैसा लगेगा? मर जाएंगे वो। और पापा तो वैसे ही इतने बीमार रहते हैं, मुझे कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैम अपने साथ साथ क्यों आप उनको भी मारना चाहती हो? मतलब? मतलब ये कि अभी आप घर में अकेले हो और बहुत रोए भी हो, चूहे मारने की दवाई ऑर्डर की हुई है, जल्दबाजी में भी हो, तो इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये आपने चूहों के लिए नहीं, अपने लिए मंगवाई है। देखो मैम, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन कुछ भी हुआ होगा वो आपकी जान से बढ़ के तो नहीं है। क्या हुआ होगा? ज़्यादा ज़्यादा आप एग्ज़ाम में फेल हो गए होंगे, जॉब नहीं मिली होगी, या फिर आपके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया होगा। इस एज में तो यही सब होता है। बताइए मैम, बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया या एग्ज़ाम में फेल हुए हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है। मैंने उसे किसी और के साथ देख लिया था। 7 साल का रिलेशन था हमारा। उसे किसी और के साथ देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मन कर रहा है कि अभी मर जाऊं। कैसी हो मैम आप? चीट उसने किया और जान अपनी दे रही हो। 7 साल का रिलेशन था, उसने चीट किया तो आप मरने जा रहे हो। और उनका क्या? जिनके साथ आप 20-25 साल से रह रहे हो, जिन्होंने पैदा किया, आपके लिए सब कुछ किया, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, उनके लिए जी नहीं सकते? और अगर आज आप मर भी गए तो क्या हो जाएगा? वो आपका बॉयफ्रेंड है जो वो लॉयल हो जाएगा, या वो सिर्फ आपका ही रहेगा, या आपके मरने के बाद वो पूरी ज़िंदगी अकेले बिता देगा आपकी यादों में, या फिर आपके मरने की खबर उस तक पहुंची तो वो भी आपके पीछे पीछे मर जाएगा? कुछ नहीं होगा मैम। 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन किसी और के साथ मिलेगा। अरे तीसरे दिन की छोड़ो, जो आपके साथ रहते रहते किसी और के साथ है, आपको चीट कर दिया, मरने के बाद तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप उससे? अरे मैम, अपने आप को देखो, क्या कमी है आप में? आपको एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। अरे लड़कों को भी छोड़ो, अगर कल को आपको कुछ हो गया तो आपके माँ बाप को उनकी बेटी मिल जाएगी। मैडम ना, मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हमारी वजह से नहीं होती, किसी सेकंड पर्सन की वजह से होती है।
फिर वो चाहे कोई भी हो, हमारा दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम किसी और की वजह से आती है। हाँ, सही तो कह रहे हो आप। सही कहा आपने। लोग आएंगे, 2 दिन रोएंगे और तीसरे दिन आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी कौन रोएगा? मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, उनसे ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है तो उनके लिए करिए ना। और मरना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और मरने के बाद आपको क्या पता धरती पे क्या हो रहा है, कौन किसके साथ रह रहा, कौन हंस रहा, कौन रो रहा है, कौन चीट कर रहा, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स ओके मैम। वैसे आपके मम्मी पापा किस टाइम तक आएंगे? मम्मी बहन तो मामे के घर गए हैं, पापा थोड़ी देर में आने वाले होंगे। ठीक है, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं यही वेट कर रहा हूँ। अरे उसकी अब जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी अब खुद को। कोई बात नहीं। क्या हुआ, कुछ ऑर्डर किया था बेटा? हाँ, वो मैंने कुछ ऑर्डर किया था, गलत आ गया। मैं इसको चेंज करा देता हूँ, ठीक है? आप एक काम कीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है मैम, मैं ले जाता हूँ। थैंक यू सो मच। गलत ऑर्डर आ गया था? पहले तो तुम इतनी सी बात पे कितनी बातें सुना देती थी, आज थैंक यू बोल रही हो। कमाल है, बड़ा चेंज आ गया तुम में। हाँ पापा, मुझे आपसे कुछ बोलना है। मुझसे? हाँ बोलो ना। पापा, आई लव यू सो मच। आज पापा पे बहुत प्यार आ रहा बेटा। पापा, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। नहीं नहीं, हम तुम्हें जिंदगी भर नहीं रखने वाले। तुम्हारी शादी करके तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे। पापा, मुझे नहीं करनी शादी। तो क्या जिंदगी भर हमारी छाती पर मूंग दलेगी? हाँ। अरे मजाक कर रहा हूँ पगली। मैं तो कभी कभी खुद सोचता हूँ कि जब तू चली जाएगी तो हम लोगों का मन कैसे लगेगा। हमारे दिल की धड़कन हो तुम। अगर तुम नहीं होगी तो मेरा तो दिल धड़कना ही बंद कर देगा। आई लव यू पापा।